नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है त्रिगुप्ती, यानी कि ये त्रिगुप्ती है क्या। सबसे पहले हम जान लेंगे कि त्रिगुप्ती का मतलब है जब भी हम ध्यान करते हैं या फिर जब भी हम नमोकार मंत्र को जापते हैं और जब भी हम भक्तामर स्तोत्र को बोलते हैं, हमको तीन चीज़ को बहुत याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है हमारा मन यानी कि हमारा माइंड, और दूसरा है वचन यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं मुंह से, और तीसरा है काय। मन, वचन और काय यानी कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको काय बोलते हैं। जैसे कि हम कन्नड़ में मना, वचना और काया बोलते हैं, और हिंदी में मन, वचन और काय बोलते हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम हमारा आत्मा के अंदर लीन होने के लिए प्रयास करते हैं, तब हमको हमारा मन को तब हम सबको ये करना है कि हम हमारा मन को, हमारा वचन को और हमारा काय को मतलब एकदम शांत और कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे कि जब तक हम ध्यान करते हैं, हमारा मन में कोई और सोच आना ही नहीं चाहिए, या फिर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कोई दूसरा सोच आना ही नहीं चाहिए। हमारा माइंड को पूरा कंट्रोल जब हम लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हमारा मन का गुप्ती। जैसे कि त्रिगुप्ती यानी कि तीन गुप्ती। तो पहला गुप्ती है हमारा मन का गुप्ती, और मन का गुप्ती के बाद दूसरा गुप्ती है हमारा वचन का गुप्ती। जब भी हम ध्यान करते हैं तो दूसरी बात, हम हमारा वचन को एकदम मतलब हमको ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। जो भी हम मंत्र बोल रहे हैं या फिर जो भी हम भक्तामर स्तोत्र का श्लोक बोल रहे हैं, बस उसी को हमको बस वो श्लोक को हमको पूरे श्रद्धा के साथ बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हमको कोई और चीज़ नहीं बोलना है। तो इसके लिए तो इसलिए ये बोलते हैं कि वचन का गुप्ती। और तीसरा है काय गुप्ती, यानी कि हमारा बॉडी का पोस्चर है। जब भी हम ध्यान करते हैं, हमारा माइंड को हमारा माइंड को पूरी तरह ध्यान की तरफ फोकस करने के बाद और एकदम मौन होने के बाद, मतलब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, यानी कि वचन का गुप्ती। तो मन का गुप्ती यानी कि हमारा माइंड को कंप्लीटली स्टेबल कराना, और दूसरा है वचन गुप्ती, यानी कि हमको पूरी तरीके से मतलब या फिर मौन रहना पड़ेगा, या फिर अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ नमोकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र का श्लोक होना चाहिए। लेकिन जो भी हम ध्यान मंत्र हम जापते हैं धर्म के हिसाब से, तो सिर्फ वो मंत्र को बोलना है, और उसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है। तो ये दूसरा हो गया वचन का गुप्ती। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि काय का गुप्ती है, जो है काय का गुप्ती, यानी कि हमारा बॉडी पोस्चर। जब भी हम ध्यान करते हैं, या अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं, जैसे कि पद्मासन लगा के, यानी कि नीचे ज़मीन पे बैठकर हम हमारा पद्मासन का पोस्चर में बैठकर हम ध्यान करते हैं, या फिर हम खड्गासन यानी कि हम खड़े होकर
यानी कि हम खड़े होकर ध्यान करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर 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 आपको अगर आपको खड़े हो अगर आपको खड़े होकर ध्यान करना है तो कीजिए, और अगर आपको बैठकर पद्मासन के पोस्चर में आपको ध्यान करना है तो वो भी कीजिए। लेकिन जो भी पोस्चर आप लेंगे उसके बाद जैसे ही आपका ध्यान शुरू होगा, जब तक आपका ध्यान खत्म नहीं होता, आपको आपको उस पोस्चर को छोड़ना नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि पहले मतलब ध्यान शुरू करने से पहले वो लोग पद्मासन के पोस्चर में बैठते हैं, और पद्मासन पोस्चर के बैठने के बाद मतलब मान लीजिए कि आप अपने आप को एक प्रॉमिस करते हैं, एक अपने आप को एक नियम बनाते हैं कि आज इस वक्त मैं कम से कम अगला 1 घंटे तक मैं ध्यान करूँगा। तो अगर आपको 1 घंटे तक आपको आत्मा का ध्यान करना है तो जैसे कि आपने ध्यान करने के लिए बैठते हैं या फिर ध्यान करने के लिए आप क्या खड्गासन में खड़े होते हैं, तो एक बार आपका ध्यान शुरू होता है, पूरा अगला 1 घंटे तक जब तक आपका ध्यान खत्म ना हो तब तक आपको आपका बॉडी का पोस्चर वही मेंटेन करना पड़ेगा शुरू से एंड तक। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले वो पद्मासन में बैठते हैं, फिर मतलब 1 घंटा पूरा नहीं हुआ और क्या आधा घंटे के बाद मतलब एक पैर को नीचे रखते हैं, फिर दूसरा पैर को ऊपर रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मतलब 1 घंटे पूर्ण होने से पहले, बिफोर 1 hour इज कंप्लीटेड, यू नीड टू मेंटेन योर सेम बॉडी पोस्चर। सो दिस इज कॉल्ड एज द काय गुप्ति। तो इसको हम बोलते हैं कि काय का गुप्ति। तो अगर आप खड़े होते हैं पूरे 1 घंटे तक आपको वही पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब खड्गासन यानी कि मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बस खड़े हो गए और क्या ध्यान के बीच में आप दोबारा नहीं बैठेंगे, सिर्फ ये मतलब नहीं है। जब आप खड़े होते हैं आपको ना ही आपका उंगलियों को हिलाना है, ना ही आपको आपका आंखों को हिलाना है, और ना ही आपको अपना कोई भी शरीर का पार्ट को आपको कभी आपको हिलाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप 1 घंटे के लिए खड्गासन में यानी कि खड़े होकर आप ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मतलब जब वो ध्यान कर रहे हैं तो मतलब 1 घंटा तो पूरा नहीं होता है, और क्या बीच में मतलब कान में कुछ गुजली होते हैं, तो लोग क्या करते हैं ध्यान करने के बीच में मानता हूँ कि वो लोग खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपका कान के अंदर कुछ गुजली होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे उठ के ऐसे कान साफ करना, ऐसे नाक साफ करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो पोजीशन आप लेंगे, जो पोस्चर आप लेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ध्यान करने से पहले आप अपने आप के लिए जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो, आप वो पोस्चर चूज कीजिए। यूजुअली तो ध्यान करने के लिए 2 ही पोस्चर होता है, या फिर पद्मासन या फिर खड्गासन। लेकिन जो भी पोस्चर है आप उसी पोस्चर को मेंटेन कीजिए। और एक और चीज़, जब आप खड़े होते हो ध्यान करने के लिए, और जब आप बैठते हो पद्मासन में ध्यान करने के लिए, इन दोनों सिचुएशन में आप हमेशा अपना पीठ को यानी कि अपना रीढ़ की हड्डी को ऐसा सीधा रखना चाहिए। आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप खड़े होते हैं, मतलब कुछ लोग मैंने देखा है कि वो मतलब खड़े होने के बावजूद उनका पीठ थोड़ा ऐसा होता है, जैसे कि उनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो मतलब ऐसे कर्व आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खड्गासन में ध्यान कर रहे हो तब भी आपको अपना पीठ को ऐसा सीधा रखना पड़ेगा, और अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठकर पद्मासन में भी बैठा हो तब भी आपको आपका रीढ़ की हड्डी को ऐसा सीधा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बस यही बात है। तो इसको बोलते हैं काय का गुप्ति। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं त्रिगुप्ति, यानी कि 3 त्रिगुप्ति। तो त्रिगुप्ति यानी कि सबसे पहला होता है मन का गुप्ति,
मन को पूरी तरह कंट्रोल करना, मन एकदम शुद्ध होना चाहिए, कोई भी थॉट्स नहीं आना चाहिए। जैसे कि कोई बुरी विचार भी नहीं आना चाहिए, कोई भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए और कोई अच्छे विचार भी नहीं आना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका गोल है, अगर आपका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, तो मोक्ष जाने के लिए आपको जो ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले मन को एकदम शुद्धि रखना पड़ेगा। और मन को एकदम शुद्धि रखने से मन को एकदम पूरी तरह शुद्धि रखने के लिए आपको कोई भी थॉट्स लेके नहीं आना है। इसे बोलते हैं कि त्रिगुप्ति। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो अगर आप ये तीन को ठीक से पालन करते हो, तब आपका ध्यान और आपका जो भी मंत्र है वो पूर्ण तरीके से सिद्धि हो जाएगा। तो बीच में कभी मतलब कान को साफ करना, नाक को साफ करना, मतलब बाल को छूना, ये सब करना ही नहीं चाहिए। जो पोस्चर आप लेते हैं ध्यान करने के लिए, उसी पोस्चर में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसमें आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। तो ठीक है भाई और बहनों, इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा और मैं आपको बहुत जल्द अगला वीडियो में भी मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल को देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। ठीक है, तो बस नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, एसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलं, चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपन्नत्तो दम्मो मंगलं, चत्तारि लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवलिपन्नत्तो दम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं दम्मं शरणं पवज्जामि। अनन्तदर्शनस्वरूपोऽहम्, अनन्तज्ञानस्वरूपोऽहम्, अनन्तशक्तिस्वरूपोऽहम्, अनन्तसुखस्वरूपोऽहम्, सहजानन्दस्वरूपोऽहम्, नित्यानन्दस्वरूपोऽहं, रागद्वेषरहितोऽहं, द्रव्यकर्मरहितोऽहं, भावकर्मरहितोऽहं, नो कर्मरहितोऽहं, शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, निरञ्जनोऽहं, निर्मलोऽहं, शाश्वतोऽहं, सोऽहं सोऽहं सोऽहम्। सिमंदर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, कान्जी स्वामी की जय। कान्जी स्वामी का चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्जायणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा।